हेलो वेलकम बैक टू दिस कैप्टेड ट्रेडिंग। तो तुमको आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे P2P के थ्रू अपना अकाउंट फ्रीज करा लिया और तुम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो जिसके थ्रू तुम अपना अकाउंट फ्रीज होने से बचा सकते हो। तो तुमको मैं बताता हूँ। मैंने एक प्रोफर्म से पे आउट लिया था, ऑलमोस्ट $3000 समथिंग का पे आउट था जो मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेने का सोचा था। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कभी भी पे आउट्स नहीं लेता हूँ। मतलब डायरेक्ट अफकोर्स तुमको CFD प्रोफॉर्म से नहीं मिलता, तुमको फ्यूचर प्रोफॉर्म से तुम सीधा अपने अकाउंट में ले सकते हो पे आउट। बट मैंने क्या करा था, मैंने राइस अकाउंट्स के अंदर अपना पे आउट डाला और राइस से सीधा मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का ट्राई करा। अब तुमको बता दूं कि राइस अकाउंट भी है ना, वो P2P के थ्रू ही तुम्हारे अकाउंट के अंदर मनी ट्रांसफर करता है। अब मेरे को था कि $3000 का पे आउट है, इतना क्या ही हो जाएगा, मतलब लेट्स टेक अ रिस्क, क्योंकि मेरे को चाहिए था और मेरे को कुछ अपना इक्विपमेंट्स बाय करने थे। तो मैंने क्या करा, अपने जो प्रोफॉर्म का जो मेरा पे आउट आया वो राइस के अंदर, मेरे को 2 दिन लग गए थे ऑलमोस्ट राइस में आने में। राइस से फिर मैंने अपने बैंक में ट्रांसफर करा। अब मेरा जो था वो ऑलमोस्ट 15 आवर्स के अंदर अंदर मेरा पे आउट मेरे को बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया। मेरे बैंक में नोटिफिकेशन है कि इतना तुम्हारा अकाउंट में पैसा आया है। अब मैं हैप्पी। अब मैं उस समय पे क्या हुआ था कि मैं थोड़ा वर्क करने लग गया था, कंटेंट क्रिएशंस का मेरे को थोड़ा वर्क था तो मैं वो करने लग गया था। अब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट डे मैं शॉपिंग के लिए बाहर गया तो मैं उस अपने अकाउंट से ना परचेज कर रहा कुछ चीज़। बट सडनली क्या हुआ कि मेरी जो ट्रांजेक्शन थी वो एकदम से ब्लॉक कर दी गई एंड मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने अपने फिर बैंक अकाउंट की जो मेरी एक ऐप होती है उसके थ्रू मैंने UPI ट्रांसफर करने का कोशिश करा, बट कुछ भी नहीं हुआ। सडनली मेरे पास एक पॉपअप मैसेज हो रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे कि अब मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि भाई मेरा अकाउंट जो था फ्रीज हो चुका था। फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी थी। आफ्टर 1 आवर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी, मैंने उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने बोला कि एक बार आप ब्रांच विजिट करो, उधर जाके आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर ब्रांच विजिट नहीं हुई तो आपको कस्टमर केयर पे अगेन कॉल करना पड़ेगा एंड फिर देखते हैं कि क्या होगा। मैं ब्रांच अपने गया, मैंने उधर मैनेजर से बात करी कि ऐसे ऐसे अकाउंट फ्रीज हुआ, ये सब वो चीज़। तो उन्होंने बताया कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, कोई रीज़न है आपके पास? मैंने बोला कि कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, मेरे पास सिर्फ ऐसे ऐसा करके एक मनी आया तो मेरा अकाउंट ऐसे फ्रीज हो गया। तो उन्होंने पूछा ये मनी कहाँ से आया? मैंने बोला कि एज अ कंसल्टेंट मैं काम करता हूँ तो उधर का मेरे पास मनी आया था। तो मेरे को ऐसे बताया, मैंने आपको ट्रेडिंग वेडिंग में बता नहीं सकता था। अब इधर से मेरी गड़बड़ होगी। जो मेरा अकाउंट था ना वो एक बिजनेस अकाउंट नहीं था, वो एक नॉर्मल अकाउंट था जो एक नॉर्मल पीपल्स का अकाउंट होता है। मेरे पास बिजनेस अकाउंट नहीं था। और ऑफ कोर्स तुम्हारे पास अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है तो तुम नॉर्मल अकाउंट पे हैवी हैवी अमाउंट्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि उससे एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि तुमको ITR फाइल भी, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें करनी होती है। तो मैं तो डर गया। अब मेरे को लगा कि और क्या था कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी $1000 समथिंग तो ऐसे ही पड़े हुए थे। अब मैं एकदम से डर गया, भाई मेरे $3000 भी जाएंगे, साथ में $1000 भी जाएंगे, तो ऑलमोस्ट $4000 का मेरे पास लॉस पड़ेगा। मैंने बोला नहीं यार, कुछ तो सॉल्यूशन होगा, फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 7 डेज हो गए और मेरा अकाउंट अभी भी अनफ्रीज नहीं हुआ, जस्ट फ्रीज बैठा हुआ है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। और मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि भाई बस गया। मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा कि भाई अकाउंट फ्रीज हो गया, अब क्या करूँ क्या करूँ। तो सब लोग बोलते कि तुमको लॉयर हायर करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो चीज़। और मेरे को हो गया मैं डर, क्योंकि भाई छोटी सी एज है, 18 ईयर्स का हूँ और एकदम से बोलेंगे कि भाई ये $4000 तुम्हारे पे आउट आ रहा है इतना बड़ा, ये कैसे है, वो चीज़। तो 70 सवाल उठेंगे भाई। मेरा एकदम से माइंड ब्लैंक हो गया। बस सडनली क्या था कि मैंने बोला कि लेट्स टेक अ रिस्क, करते हैं बात। तो मैंने डायरेक्ट क्या हुआ था कि बैंक में अपनी कॉल करी थी, उधर से हुआ तो उन्होंने बोला कि अनफ्रीज हो जाएगा, आपका टाइम लगेगा, पहले वेरिफिकेशन होगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई एम रेडी। मेरे को लगा कि जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगी तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती, बैंक से ही तुम्हारे पास कोई आता है पर्सन ये चेक करने के लिए कि हाँ, कि तुम्हारी जो भी चीज़ें हुई हैं, या तुम्हारा, पहली बात तो सबसे पहले ये चीज़ देखा जाता है कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ पे है, तुम्हारा जो हाउस है वो रियल है नहीं है, तुम्हारा और किसी का फेक तो नहीं है, ये चीज़ देखा जाती है। और तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं। मेरे डॉक्यूमेंट्स में केस के तुम्हारा पैन कार्ड की मेरे को फोटोकॉपी ली गई थी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली गई थी, और जो मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन हुई थी उसकी फोटोकॉपी ली गई थी मेरे से। और बस मेरे से एक चीज़ पूछा जाए कि तुम्हारा पे आउट कहाँ, तुम्हारा जो पैसा रिसीव हुआ तुम्हारा कहाँ से पैसा रिसीव हुआ। तो मैंने बोला कि एज अ कंसल्टेंट में काम करता हूँ, उधर से मेरे को पैसा रिसीव हुआ। तो बस उन्होंने भी एक चीज़ क्वेश्चन पूछा कि इतनी उम्र में 18 साल का हुआ है और एकदम से इतना पैसा। मैंने बोला कि यस, मैं ऐसा कंसल्टेंट काम करता हूँ, बैक साइड मेरा फ्रीलांसिंग का वर्क है। तो उनसे मतलब ओके ओके। तो फिर मैंने उनसे ये सेम क्वेश्चन पूछा कि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा मेरा, अनफ्रीज हो जाएगा सॉरी। तो उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, टाइम लगेगा।
ये जो मैं प्रोसेस तुमको बता रहा हूँ ना, ये तुमको बोलने में ऐसा लगेगा कि भाई बहुत कम दिनों का है। ऑलमोस्ट मेरे को 1 मंथ हो चुका था, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ, नॉट दिस दैट मंथ, मेरा ये हुआ था, जो मंथ हुआ था अपना फरवरी के अंदर मेरे साथ ये सीन हुआ था। फरवरी के लास्ट मंथ में जाके मेरे को ब्रांच बैंक से एक बंदा रिसीव आता है मेरे घर पे, सब चीज़ें मेरे पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में, मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने में सब आता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो सोचो 1 मंथ से ना तो मैं अपने अकाउंट में पैसा ले पा रहा हूँ, ना मैं ले पा रहा हूँ, मैं ना डाल पा रहा हूँ, ना मैं ले पा रहा हूँ, और मैं पागल हो चुका हूँ भाई कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि ये मेरा था मेजर बैंक। मेरे पास एक और सेकेंडरी बैंक है, बट उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं रखता हूँ। मैं मेरे पास जो भी वर्क होता है, मेरे को इक्विपमेंट्स खरीदना है या अपने ऊपर खर्च करना है, मैं सारा उस बैंक, उस अकाउंट पे रिलाय कर रहा था। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया यार, वो बंदा आगे चला भी गया है, और उसके 7 दिन बाद भी, 7 भी नहीं 8 दिन बाद भी मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, और मैं पागलों की तरह बस ये सोच रहा हूँ कि भाई होगा भी नहीं होगा, मैं होप छोड़ चुका था। बट अच्छी बात ये थी कि थोड़ी भाई मेरी जान पहचान थी बैंक्स में, तो अनफ्रीज हो गया। बस मेरे को थोड़ी सी कोई पेनल्टी भी देनी नहीं पड़ी। अच्छी बात थी कि मेरा अकाउंट से कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि तुम्हारा 50% गवर्नमेंट रख लेती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मेरे को एक नोटिस लेटर आया था बैंक की तरफ से कि आज के बाद तुम बड़ी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। अगर तुमको बड़ी ट्रांजेक्शन रिसीव या ले सकते हो, तो तुमको अपना जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, उसके अंदर तुमको बिजनेस अकाउंट में डालना पड़ेगा इस चीज़ को। तो मैंने फाइनली जाके अपना उस अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बना लिया है, ताकि फर्दर मेरे को कोई दिक्कत ना हो। अब मैं तुमको चीज़ बताता हूँ कि भाई तुम P2P से कैसे बच सकते हो, P2P की स्कैम से। देखो, ऑफकोर्स भाई, अगर तुम भाई बाइनेंस के अंदर पैसा लोगे, फिर बाइनेंस से तुम अपने अकाउंट में पैसा लोगे, तो तुम्हारा थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाता है, और तुम्हारी फीस भी ज्यादा कटती है एज कम्पेयर तुम राइस से लोगे, राइस से फिर सीधा तुम अपने बैंक में लेते हो, तुम्हारे मिनिमल $5 फीस जाती है, एज कम्पेयर टू बाइनेंस लेते हो, बाइनेंस से फिर किसी बंदे से P2P करवा के फिर अपने लेते हो, तो उधर से थोड़ा लेंदी फीस हो जाता है। अगर तुम भाई $1000 से कम का पे आउट लेते हो, सिंपल है, $1000 से कम का पे आउट लेते हो भाई, सीधा तुम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो पैसा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, लिटरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो सिंपल बात है, बाइनेंस में भी पैसा मत लो, कई सारे वॉलेट्स होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, सीधा इसके अंदर अपना पे आउट लो। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट ना तुम्हारे बाइनेंस को भी ट्रैक कर सकती है, और क्योंकि क्या होता है कि जो भी ये अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या मेटामास्क के अंदर जो भी तुम्हारा अपना पे आउट्स आता है ना, वो तुम अपने यूएसडी में लेते हो, यूएसडी सी के अंदर लेते हो, नॉट यूएसडीटी में लेते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यूएसडी सी में कन्वर्ट हो जाता है सारा सारा। तो उसको ना गवर्नमेंट तुम्हारे ट्रैक नहीं कर सकती कि हाँ भाई ये इधर से पैसा है, इधर से पैसा नहीं, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर थोड़ा सा तुमको रिस्ट्रिक्शंस है भाई, ऑफकोर्स फॉरेक्स से लेके। अगर तुमको वो चीज हटानी है ना, तो भाई तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, ट्रस्ट वॉलेट से लो, ट्रस्ट वॉलेट से फिर धीरे धीरे करके पैसा निकालो, एकदम से पैसा मत निकालना, जितना तुमको नीड है उतना निकालते रहो। एकदम से पैसा निकालोगे, गवर्नमेंट तुमको ट्रैक कर लेगी, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज। तुम किसी में भी ले लो भाई, किसी में भी ले लो तुम, फिर तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होना तो होना ही है। अगर तुम्हारे पास बिजनेस अकाउंट नहीं है, थोड़ा करके निकालते रहो, $1000 से कम करके निकालते रहो, इजिली तुम ले पाओगे। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन से, जो कि बायर या सेलर है, मेरे केस में भी हमारे पास एक सेलर है, बायर सेलर दोनों है यूएसडीटी का, तो हम सीधा उसी से करवाते हैं, क्योंकि हमको बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कोई दिक्कत नहीं रहता। मैंने तो डायरेक्ट पे आउट ले लिया था, इसलिए मेरे को थोड़ा ही झेलना पड़ा चीज़। अब मैं मिस्टेक्स नहीं करता, मैं सीधा होता कि मैं क्रिप्टोज में ही लेता हूँ। या तुम ऐसा कर सकते हो, एक सिंपल और तरीका है, रेड डॉट पे नाम की एक ऐप है, अगर तुमको उसका लिंक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। रेड डॉट पे की नाम की एक ऐप है, तुम उसके अंदर सीधा अपना वो ले सकते हो, अपना पे आउट्स ले सकते हो, और तुमको उसका सीधा एटीएम कार्ड भी मिलता है, तो तुम सीधा विड्रॉ भी कर सकते हो एटीएम से, और तुम्हारी इधर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कितना भी पे आउट लो और कितना भी पैसा निकाल सकते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए बेस्ट है। यही कुछ सॉल्यूशंस है जिसके तुम P2P स्कैम से बच सकते हो, और अकाउंट फ्रीज से भी बच सकते हो तुम। अगेन भाई, अगर तुमको ट्रेडिंग करनी हो, तुम सीरियस हो ना भाई, तुमको हर कदम है ना भाई बहुत संभल के चलना पड़ेगा, वरना मेरी तरह हालत हो जाएगी भाई। क्योंकि मेरा तो थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इस कारण से मैं झेल गया था कि मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स लगे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने में। अगर कोई नॉर्मल और कोई पर्सन होता, लिटरली भाई 2-3 महीने जाते हैं, लिटरली मैं झूठ नहीं बोला, 2-3 महीने जाते हैं। और कुछ इस केसेस में होता है कि तुम्हारा अकाउंट तो अनफ्रीज हो जाता है, लेकिन जो भी तुम्हारे में डिटेक्ट पैसा आया था, सारा का सारा गवर्नमेंट रख लेती है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मैं थोड़ा लकी था, लेकिन तुम लकी नहीं हो सकते भाई, कभी भी तुम्हारे साथ भी ऐसा चीज़ हो सकता है। तो भाई प्लीज़ अवेयर रहना इस चीज़ से। और अगर तुमको, आई होप अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर तुम्हारा कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी तुम्हारा क्वेश्चन है P2P से रिलेटेड या अपना बाइनेंस से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालना। मैं तुम्हारी जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं तुमको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।